हेलो बच्चों, प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनाउंसमेंट करने आया हूँ। फिलहाल अभी मैडम की क्लास खत्म हुई है। हम लोगों का अनाउंसमेंट एक जैसे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। अब इसका लाभ आपको क्या होगा, पहले इसके कुछ खाके के बारे में बता दें। जैसे मेंस प्रैक्टिस सेट है, रेगुलर बेस पे 365 दिन आपको 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। और आप इसको घर ले जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, ठीक है। इसके साथ आपको साप्ताहिक टेस्ट दिए जाएंगे जो 10 क्वेश्चन के होंगे। इसके साथ आपको मंथली जो है फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। दूसरा चीज, प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी, इसका एड्रेस आपको पता होगा। आप मुखर्जी नगर आएंगे, अग्रवाल स्वीट पे आएंगे, उसके सामने हमारा ऑफिस है। वहां पे आप आइए, आपकी हमारी टीम हर प्रकार से मदद करेगी। और रही बात है टेस्ट सीरीज की, आप ये हमारे लिए जो है सिर्फ है कि हम आपकी मदद कर सकें। जैसे ये जो 365 दिन के लिए हमारा जो 5 क्वेश्चन पर डे का जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, यह आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमारी टीम आपको पूरे साल सिलेबस के हिसाब से मुफ्त मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सुरेश प्रियदर्शी सर के मार्गदर्शन में हाँ, ये जो है हमारी संस्था आगे बढ़ रही है और ये उन छात्रों, उन छात्राओं के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए काम कर रही है जो अक्षम हैं, पूरी तरह से सक्षम नहीं है पढ़ने में या फिर यहाँ तैयारी करने में, इतने बड़े लेवल की पढ़ाई करने में। हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं और साहब का ट्रस्ट है, बाकी चीजें हैं, चल रही हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पे। हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, 10 मिनट का हो जाएगा, काट देना। हाँ, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। ये 5 क्वेश्चन पर डे आपको 365 दिन दिए जाएंगे। इसके साथ आपको अभी मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन का साप्ताहिक टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट होगा। आपको कुछ चीज और एड ऑन कर दें हम कि जो 5 क्वेश्चन पर डे का टेस्ट होता है वो आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपी, राजस्थान, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ये सब में प्रैक्टिस में ही काम होता है। रीजन क्या है कि मैं मेंस की कुछ खास बातें आपको बताऊं कि जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे हम किस लेंथ का उत्तर लिख रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रश्न के बारे में कैसी फ्रेमिंग कर रहे हैं, प्रश्न के बारे में कैसे सोच रहे हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। उदाहरण, जैसे मैं यहाँ लंबे समय से देख रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे 8 मिनट की टाइमिंग लगा के उत्तर लिखते हैं यूपीएससी के हिसाब से, वो गलत कर देते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट छूट जाते हैं उनके, बहुत सारे आयाम छूट जाते हैं। लेकिन उनको करना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए इसमें, आपको करना ये चाहिए कि जैसे हम कोई प्रश्न शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज भूमिका होती है। 150 और 125 शब्द वाले प्रश्नों को केंद्र में रख के बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज भूमिका है, ठीक है ना। ये 20 से 25 शब्दों में छोटे वाले में, और यूपीएससी वाले में 25 से 30 शब्दों में आप फॉर्मेट करेंगे। फिर उसके बाद मुख्य भाग आता है, एक छोटा सा जो है आपको एग्जाम्पल बस वही दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे नीचे निष्कर्ष आता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि मेंटरशिप के लिए हमें फ्रेमिंग सीखनी होती है, ठीक है। हमें फ्रेमिंग सीखनी होती है, ठीक है ना। यहाँ कवर कर रहा होगा ना ये चीज। हाँ, अब इसमें जो है, हाँ ठीक है, इसमें जो है ये भूमिका का पक्ष है, ये मुख्य भाग है, यहाँ पॉइंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे दूसरे पेज में मैं आता हूँ मुद्दे पे। छोटा सा एक एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकें कि कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे सबसे जरूरी चीज होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं कि 8 मिनट में पूरा उत्तर लिखते हैं, कहीं भूमिका छूट गया, कहीं निष्कर्ष छूट गया, कहीं मुख्य भाग में बिल्कुल फ्लोचार्ट बना बना के लिख दिए पूरा, ना भाषा प्रवाह है ना कहीं कुछ है। लेकिन आपको 8 मिनट में नहीं लिखना है, ठीक है। आपको आधा घंटा समय लेना है, 1 घंटा समय लेना है, 2 घंटा समय लेना है, 4 घंटा समय लेना है आपका पहला उत्तर लिखने के लिए। सबसे जरूरी चीज है, जैसे व्यापार में, जैसे इस कलम की कंपनी में आप गए तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, सबसे जरूरी चीज ये होता है, मालिक बोलेगा कि पहली कलम कैसे बेचोगे। आपने पहली कलम बेच ली, 1 दिन में बेचा, 1 महीने में बेचा, 1 साल में बेचा, आपने पूरी कलम की फैक्ट्री चला ली। बिल्कुल उत्तर में इसी तरह से सबसे पहले अगर आपको 3 घंटे का समय लग रहा है पहला उत्तर लिखने में, तो आपको बार बार उसी पे प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगी। जैसे 100 मीटर का रेस दौड़ने के लिए सबसे पहले हम मैराथन दौड़ते हैं, सीधे 100 मीटर का रेस दौड़ेंगे तो मुंह से खून निकलेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, आप मर सकते हैं।
बिल्कुल यही चीज है। आप सीधे जाएंगे उत्तर लिखने के लिए, आप सब कुछ मटिया मेट करके आ जाएंगे, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी टीम आपको सबसे पहले सिखाएगी कि उत्तर आपको लिखना कैसे है। ठीक है, जो सबसे जरूरी है, शुरू कैसे करना है। बाकी उत्तर अच्छा कैसे होगा बहुत बाद में आता है, फैक्ट कितने डालेंगे बहुत बाद में आता है। अगर आप उत्तर की फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए नंबरिंग कैसे होता है, आयोग नंबर कैसे देता है। जैसे मान लीजिए ये भूमिका है, ये निष्कर्ष है और ये मुख्य भाग है। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर का यूपीएससी का प्रश्न है, यह फॉर्मेट हर जगह चलता है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बिहार का हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान हो। हाँ, राजस्थान के जैसे जो एमपी के जो छोटे प्रश्न होते हैं 5 नंबर के, 2 नंबर के, उसमें ये चीज नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 नंबर के प्रश्न है वहां जरूरी चीज हो जाता है। इसमें आपको 10 नंबर में 1 नंबर आपको भूमिका पे मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर आपको निष्कर्ष पे मिलेगा और 3 नंबर के आसपास आपको अधिकतम मुख्य भाग पे मिलेगा। आप बहुत एक्सीलेंट लिखेंगे तब आधा नंबर या 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि मुख्य भाग पे पूरा फोकस करेंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, एक लाइन का भूमिका लिख देंगे, एक लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे, या भूमिका में कुछ भी बता देंगे, निष्कर्ष में कुछ भी बता देंगे। और फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, बिल्कुल फ्लो चार्ट ऐसे करके यहाँ से हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ, यहाँ से हुआ, ऐसे लिख के चले आएंगे। या फिर लिखेंगे तो एक ही पैराग्राफ बना देंगे पूरा, एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, क्यों नंबर देगा आपको, 2 नंबर दे के निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सबसे जरूरी चीज है, आपको यहाँ भी काम करना है, यहाँ भी काम करना है। अगर आप संतुलित उत्तर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर भूमिका पे, 1 नंबर निष्कर्ष पे, और एवरेज अगर फैक्ट डालते हैं तो भी 2 नंबर आपको मिलेगा। तो आपको 10 में से 4 मिलेगा, मतलब 250 में से आपको 100 नंबर मिलेगा, जो कि जीएस में 400 नंबर अच्छा माना जाता है। अब यहाँ बार बार सलाह देने पे बच्चे गलती करते हैं। कोचिंग में जब बच्चे आते हैं तो कोचिंग में सीधे उनको जो है मैराथन क्लास दे दी जाती है कि भैया ठीक है तुम 8 मिनट में लिख के लाओ, 10 मिनट में लिख के लाओ, ठीक है, और अंतिम तक सुधार नहीं पाते हैं। तीसरा चीज, बहुत सारे, जैसे एक कैबिनेट हुआ, ठीक है, एक पक्ष और इसका है, ये डिस्कस सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप समझ पाए कि जो मेंटरशिप में जो चीजें बताई जाती हैं और जो पढ़ाई के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो बहुत कम पढ़ना होता है और रेकरिंग में बार बार पढ़ना होता है। और प्रैक्टिस में भी यही चीज होता है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल सही दिशा में प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, गलत दिशा में नहीं होता है। आइए कहाँ पे थे हम, हाँ रुको रन दो, एक चीज और छूटा था, कोई दिक्कत नहीं है, जाता है बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हो, क्लासरूम में होता है ऐसा, समस्या नहीं उसमें। जैसे जब हम उत्तर लिखते हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, मतलब पैसा न दो, ऐसा नहीं कि वो आएंगे तो उनसे पैसा फीस ली जाएगी। आप आइए, आप जुड़िए, आप सुधार करिए, आपके अंदर सुधार दिखता है, हमारी संस्था पे जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट होता है, गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या करना है, प्रीलिम्स में तो आप मान लीजिए रट्टा मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना क्वालिफाई करिए, अभी बाकी की टीम देखेगी। यहाँ पे हमारे जैसे 6 पार्ट होते हैं मेंस में जो सबसे जरूरी होते हैं जब आप उत्तर लिखते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है संदर्भ दक्षता, मतलब कॉन्टेक्स्ट, मतलब प्रश्न में, ठीक है, जैसे 1 मिनट राइटिंग खराब हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रश्न एक लिखता हूं, क्या राइटिंग क्यों खराब हो रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे नहीं दिक्कत है, मैं थोड़ा तेज लिख रहा था। क्या भारतीय, रैंडम प्रश्न है, पता नहीं प्रीवियस ईयर का होगा, कहां पर नहीं पता है, क्या भारतीय सामाजिक, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही कुछ भी जो है, जो ज्वलंत चीजें होती हैं, कोई भी प्रश्न बना देता है आपका ईक्यू और आईक्यू चेक करने के लिए, ठीक है, वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करता है कि आप जो है कैसा निर्णय लेते हैं, ठीक है, और प्रश्न में दिखना चाहिए क्या भारतीय सामाजिक मूल्य बदल चुके हैं। अब यहाँ पे एक और एस्पेक्ट जोड़ दिया जाए, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। बिल्कुल आपके दिमाग को चेक करने के लिए यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देगा। अब ये संदर्भ दक्षता जो होती है, ये क्या है, ये क्या है कि क्या भारतीय सामाजिक मूल्य बदल चुके हैं। यहाँ पे एक पक्ष आया भारतीय सामाजिक मूल्य, ठीक है ना,
दूसरा पक्ष आया भारतीय, यहाँ पे आप जैसे जब लिखेंगे तो सामाजिक मूल्यों का, भारतीय समाज और उसके मूल्यों का परिचय देना है, ठीक है। दूसरा पक्ष इसका आएगा जो संदर्भ दक्षता में है कि बदल चुके हैं, इस पे आपको छोटा सा अपना विचार देना है। उसके बाद इसका पक्ष और विपक्ष बताना है, हाँ नहीं, ठीक है, माने पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है और फिर अपना विचार देना है। अगर इसमें से जो 4 पार्ट हैं, इसमें से एक भी पार्ट आपने मिस किया, जैसे आपने 3 लिखा, एक छोड़ दिया, पक्ष लिखा, विपक्ष छोड़ दिया, दोनों लिखा और अपना तर्क देना आप भूल गए, भूमिका लिखा, निष्कर्ष छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके प्रश्न यहाँ, आपका उत्तर यहाँ काट दिया जाता है। भले 3 के 3 पेज, 2 के 2 पेज भर के आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संदर्भ दक्षता का मतलब यह है कि आपने सारे आयामों को ठीक से समझा और लिखा। आप फैक्ट लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम फैक्ट लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां 5 फैक्ट लिखने तो वहां 3 लिखा आपने, सारे आयामों को लिखा आपने, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 15 नंबर का है, आपको 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। लेकिन आप कोई 2 पक्ष लिख के पूरी कॉपी भर दें, आपको 5 नंबर नहीं देगा, ठीक है। आइए, दूसरा पक्ष इसका होता है सबसे बढ़िया परिचय दक्षता जो आपकी है, जिसे भूमिका हम बोलते हैं। इसमें आपको जो है प्रश्न का पूरा लब्बो-लुबाब बताना होता है, प्रश्न का सार बताना होता है, आप कहने क्या जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बड़े प्रश्नों में 1.5 नंबर, छोटे प्रश्नों में 10 नंबर वाले में 1 नंबर, यूपी पीसीएस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। भूमिका निष्कर्ष में 3 नंबर वहां सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है परिचय दक्षता के बाद आता है विषय वस्तु, ठीक है, मतलब आपकी तथ्यात्मक समझ कितनी गहरी है, ठीक है। अब ये तथ्यात्मक समझ से यह नहीं मतलब है कि आप भर के फैक्ट दागे जा रहे हैं, ठीक है। तथ्यात्मक समझ का सिर्फ इतना मतलब है कि आप 2-3 तथ्य, यही संतुलन का नाम ही है यूपीएससी का मेंस या स्टेट पीसीएस का मेंस, सिविल सर्विसेज का मेंस, यह संतुलन जो बना के सब कुछ कर देता है। क्योंकि किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में हजारों लाखों चुनौतियां होती हैं और हजारों लाखों समाधान होते हैं। आप लिमिटेड चीजें लिख सकते हैं, 2, 3, 4 बस अधिकतम। आपको यही संतुलन बनाना होता है 150 और 250 शब्दों में, वो चीज आप पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको जो तथ्यात्मक आपकी पकड़ है ना, यह जैसे संवैधानिक शब्द है, मानक शब्द है, ठीक है। जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जैसे सामाजिक मूल्य, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसका अगर क्षरण हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसमें प्रशासन की कोई भूमिका है तो प्रशासनिक पंगुता, ठीक है ना, राजनीतिक अस्थिरीकरण, इस टाइप के जैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, मानक शब्दों का, तो 2-3 फैक्ट से काम चल जाता है, ठीक है। तो तथ्यात्मक समझ का मतलब है कि आप सही तथ्यों का चुनाव करें, कम तथ्यों का चुनाव करें, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है भाषा प्रवाह का, ठीक है, ये सबसे जरूरी पक्ष है। अगर आपकी भाषा में, जैसे भाषा टूट रही है, बीच में प्रवाह टूट रहा है, जैसे कुछ लोग भूमिका लिखते हैं जब, ठीक है ना, तो यहां पे सीधे लाठी मारने के लिए हेडिंग डालते हैं। जैसे आर्थिक पक्ष है तो सीधे ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोई प्रभाव है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो ऐसे लिख के सीधे लिखते हैं, इसे लाठी मारना बोलते हैं। ये देखने में अच्छा लगता है लेकिन प्रवाह नहीं ठीक है। आपको नंबर अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर प्रवाह रहेगा तो आधा नंबर और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिनट हुआ, रहने दो, 2 मिनट और 5 मिनट रहने दो। हाँ, अरे कुछ सीखेंगे बच्चे, इसको देखेंगे ना, मान लो, ठीक है, इसमें सीखेंगे तभी तो आएंगे ना। भाई यहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए फीस लेके मेंटरशिप दे रहे हैं और बच्चों को मैराथन में झोंक दे रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे खो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग में जाने देना, टोटल मुझे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ कर क्या रहे हैं लोग, यहाँ पे कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, उससे बोल रहे हैं मेंटरशिप के लिए हमें 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 लाख मांग लीजिए, आप काम तो करिए, आप काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल जो है रेट रेस में दौड़ा दे रहे हैं, आप बिना काउंसलिंग के कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करना चाह रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं मेंस मेंटरशिप देता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको लिखना नहीं आता है, ठीक है। अब वो करते क्या है कि अब कायदे से होना क्या चाहिए, हमारी जो काउंसलर की टीम बैठी है